मनसी गादी रोशना के परम पूज्य वर्तमान आचार्य डॉक्टर विद्यानंद साहेब के द्वारा आयोजित स्वरूपलीन आचार्य रामजीवन साहब के 48वां परिनिर्वाण दिवस के पावन अवसर पर इस 2 दिवसीय विराट संत सम्मेलन के कर रही अध्यक्षता कबीरपंथ समाज के उद्वत विद्वान भारतीय कबीर धर्म परिषद के माननीय उपाध्यक्ष सदगुरु कबीर आश्रम जयंतीपुर दाद के पूज्यमान श्री राम साहब जी, मंच पर उपस्थित परम सम्माननीय मान श्री राम स्वरूप साहब जी, मंच पर पूरे देश से और विदेश से आए परमादरणीय महंतगण, महात्मा जन, सतत प्रयास था। इतने कबीर पंथ के इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े गुणवान थे, इतने बड़े प्रखर चिंतक थे कि उनका प्रमाण है कि भूटान के महारानी उनका शिष्यत्व को स्वीकार किया था। आज कबीर पंथ के शिरस्थ स्थानों पर बैठे हुए परम पूज्य आचार्य डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री साहब का उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आज 81 वर्ष के आयु में इन्होंने जिस पुरुषार्थवादी कार्यों को आज भी निरंतर जारी रखा है, मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आचार्य साहब के नाम पर एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। दरअसल में इसके उद्घाटनकर्ता राव साहब और विभिन्न वक्ताओं ने विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन विचारों के बारे में आपको अवगत कराया है। सदगुरु कबीर साहब मानवीय मूल्य को स्थापित करने के लिए इस धराधाम पर मध्यकाल में आए थे। मध्यकाल कई तरहों से व्यथित था। राम रहीम के झंझट के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण, जातीयता के उन्माद के कारण भारत की भूमि लाल हो रही थी, खून से रंगी जा रही थी। यह धरती इतने मार काट थे, इतने खून खराबा थे। इस देश पर मुस्लिम सल्तनत के राजा थे और ये हिंदू तथाकथित हिंदू कहने वाले के हेड उच्च शिरस्थ पर बैठे ब्राह्मण थे, जिनके कारण यह भारत, जो भारत जगत में गुरु कहलाया करता था, उनके ऊपर काल मंडराने लगा। यह देश काल के गाल में समा रहा था। वैसे समय में कोई भी आदमी बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा था। कोई आदमी किसी को कुछ अपने विचार देकर शांति का पहल नहीं कर रहा था। वैसे काल में सदगुरु कबीर साहब का आना हुआ और मंदिर तोड़ा जा रहा था।
आज आज देख देख पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। हनुमान जी का हर चौक पर बन रहा है मंदिर, जितना संकट बढ़ रहा है। कबीर साहब जब मंदिर तोड़ा जा रहा था, मस्जिद बनाया जा रहा था, जिसका प्रमाण आज भी वो रामचंद्र जी के जो मंदिर बना है राम जन्मभूमि, उसको भी बाबर तोड़ दिया था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कई वैसे मंदिर तोड़े गए। कोई आदमी गोस्वामी तुलसीदास जी उसी काल में आए, एक शब्द उन्होंने हिम्मत नहीं की कि हम बोल पाए, लेकिन कबीर साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ। कबीर साहब न तो मूर्ति पूजक थे, न कबीर साहब भगवान में विश्वास करते थे, न कबीर साहब वेद कुरान पुराण में विश्वास करते थे, लेकिन असहजता को भली भांति वो जानते थे। मंदिर को तोड़ा जा रहा था, मस्जिद बनाया जा रहा था, और इतने समाज में उबाल था, इतना मुश्किलें बढ़ गई थी। वैसे समय में सदगुरु कबीर ने कहा, डंके के चोट पर कहा, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो। किसी के हिम्मत नहीं थे मस्जिद के नाम लेने के लिए। उन्होंने कहा मंदिर तो टूट ही रहा था, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, इसमें नहीं मुजाका है। दिल किसी का मत तोड़ो, जो घर खास खुदा का है। सदगुरु कबीर साहब महान क्रांतिकारी संत हुए इस धरती पर, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था और जातीयता को समूल नष्ट कर बराबरी का समाज दिया, जिसके कारण आज मंच पर आचार्य देश थी। आज भी पूरे देश में ये मंदिर और मस्जिद, मंदिर और मस्जिद, मंदिर और मस्जिद, भगवान भाग भगवान भाग भगवान भाग, अल्लाह ईश्वर की लड़ाई पूरी ठानी हुई है। आज भी एक तरफ मंदिर की बात लोग करते हैं, दूसरे तरफ मस्जिद की बात करते हैं। कबीर साहब ने कहा, आज वेद पुराण कुरान की चर्चा चल रही है। सदगुरु कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले कहा, किसी को वेद नहीं पढ़ने का इजाजत था, साफ कपड़ा पहनने का इजाजत नहीं था, स्कूल जाने का इजाजत नहीं थी, ओम कहने का इजाजत नहीं थी। तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, वेद किताब पढ़े हुए कुतबा, क्या कहा था? वेद किताब पढ़े हुए कुतबा, वो मौलाना वो पारे, बेगर बेगर नाम धराए एक मठिया के भारे। उन्होंने कहा कि ये सब कुत्ते हैं जो समाज को बांटते हैं वर्ण में, वर्ग में और भिन्न। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सदगुरु कबीर साहब की मंच पर विराजमान कई संत महापुरुष हैं, सबको भी साहे बंदगी। बोलिए सदगुरु देव की। ध्यान दीजिए, मन संचालक महोदय मुझे कहा यह मेरा मंच है, मैं जैसे चलाऊं वैसे आप चलिए, आप अपने मन से मत चलिए। ये भी कहा कि आप ऊंचा आसन पर बैठे हैं, मेरी लाचारी है, मैं उन्हें बता दूं, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं अधिकतर आगे भी पैर में तकिया लगाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। आप यह ना सोचें कि ऊंचे आसन पर बैठे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपने मुझे कहा मेरी मंच है, ये कबीर मंच दबे कुचले और गरीबों और मसीहा का मंच है। आदर करता हूँ और प्रेम करता हूँ उनसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप न करें। ध्यान दीजिए, दूसरी बात मैं आप इस मंच से कह रहा हूँ, जिस मंच पर किसी की एकांगिक अधिकार नहीं हो सकता, इस मंच पर गरीब दबे कुचले लोगों को उठाने का मंच है, और ये सड़े गले बातों पर हमारा अधिकार नहीं, ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस कवि सदगुरु कबीर ने
ये मानवता की बात की, वहां अपनत्व की बात नहीं रखा गया। आज कबीर का मार्ग प्रेम का मार्ग है। सदगुरु कबीर साहब जितनी भी बात समाज के लिए कहा गया, उन्होंने जितनी भी बात कहा, दबे कुचले मसीहाओं की जो मसाल चलाया वो सदगुरु कबीर हैं। कबीर की जो ज्ञान है, सदगुरु कबीर की जो ज्ञान है, आप महापुरुष, ये साहेब जी का प्रेम है। साहेब जी जब पैदल चलते थे, आचार्य श्री साहेब जी, मैं साहेब जी के साथ पैदल चलकर यात्रा किए थे और साहेब जी के साथ उस दिन से हूँ जिस दिन साहेब जी केवल एक नेपाल के बैरागी रहते थे और मैं चल कर सफर करके और कार्यक्रम में मैं रहा। आज वो मेरा पैर एक्सीडेंट हुआ, पैर टूटा, मेरा पूरा ये रहा कि साहेब जी के अंतिम दर्शन बचा हूँ, जीवन रह गया है। जीवन रहा तो राम जीवन साहेब जी के निर्माण उत्सव में पधार कर संतों का दर्शन करूंगा। मुझे बोलने के लिए ढेर सारे मंच मिलते हैं, मिलने उससे कोई मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ संतों के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन करने के लिए आया हूँ। बोलिए सदगुरु देव की। आपके दर्शन पाकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद हूँ। भाव हो रहा है कबीर की बातों पर। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब जो कहा वही बात मैं आज आप सबके बीच रख रहा हूँ। कबीर साहब ने कहा, अल्लाह है हल्ला, परम है भरम, जाल बिछाया पंडित और मुल्ला। जोर से ताली बजा दीजिए तो आप लोग। फिर से आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह है हल्ला और मस्जिद तोर कुछ नहीं मुजाका है, दिल मत किसी का तोर बंदे ये घर खास खुदा का है। मंदिर में मूर्ति धरा, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह में घुस के देखो बिल्कुल नूर खुदाई है। पूरब दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है, दिल में खोज दिल ही में खोजो यही करीमा रामा है। आप सबसे मैं पूछो, कबीर कितने बड़े साइंटिस्ट थे, कितना बड़ा विद्वान थे। उन बातों पर कबीर की बात लेख चली। जितने लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे पूछो, सूरज किधर उगता है, क्या कहेंगे आप? जोर से कहिए। पूरब उगता है। डूबता किधर है? पश्चिम डूबता है। इतना तो छठ वाली भी जानती है, छठ करने वाले भी जानती है कि पश्चिम में सजका आरा का। या तो कबीर का दिमाग गड़बड़ है, या न तो जो कहे हैं पूरा पश्चिम उसका दिमाग गड़बड़ है। दोनों देख का होगा कि नहीं? गड़बड़ होगा ना। तो सदा आप लोग विचार कीजिए, सूरज पूरब में उगता है तो कितना पानी में डूबा हुआ था कि उग गया, इधर कितना पानी है कि उस पानी में जाकर डूब गया। आप बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सूरज न उगता है न डूबता है, सूरज अस्थिर है। धरती की घुमरन चक्रण होने से, पृथ्वी की घुमरन चक्रण होने से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज पूर्व में उगा और पश्चिम में डूबा। न सूरज उगता न है डूबता है। ध्यान दीजिए, आपको कहेंगे बाबा रोज हम देखते हैं सूरज पूर्व में उगता है पश्चिम में डूबता है। तो आप रेलगाड़ी में सफर किए हैं, कितना आदमी सफर करके आए हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए तो रेलगाड़ी वाले सब। अरे बहुत आदमी रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी से आप आए होंगे। जब रेलगाड़ी खुलती है, बीच स्टेशन के बीच में, दोनों स्टेशन के बीच में जब गाड़ी स्पीड लेता है, तेजी गति से चलता है, तो आपको लगता है घर द्वार, मकान दुकान, खेत खलियान भाग रहा है, हम लोग अस्थिर से बैठे हैं। घर भागता है, खेत खलियान भागता है, गाछी वृक्ष भागता है, तब क्या भागता है? हम लोग जा रहे हैं, वो अस्थिर है। लगता कैसा है कि घरे द्वार भाग रहा है। उसी तरह सूरज अस्थिर है, लगता है सूरज भाग रहा है।
आज कबीर की बातों में कबीर ने कहा सबसे एक बात समझ लो। कहा क्या? जितने लोग यहाँ आए हैं सत्संग स्थल पर, उनसे पूछा जाए कि आपका सत्संग स्थल से किधर घर है, किस तरफ घर है, तो कुछ लोग कहेंगे मेरा पूर्व है, कुछ लोग कहेंगे मेरा पश्चिम है, कुछ लोग कहेंगे मेरा घर उत्तर है, और कुछ लोग कहेंगे मेरा घर दक्षिण है। तो मैं आपसे पूछूं, जो लोग कहेंगे मेरा घर पूर्व है, मंदिर बाहा में, ये कबीर की विचारधारा है। यदि कबीर की विचारधारा में आप यदि बहेंगे तो आपको न मंदिर की जरूरत है, न मस्जिद की जरूरत है, न गिरजाघर गुरुद्वारा की जरूरत है। आपको बोलिए मंदिर में जाइएगा, मस्जिद में जाइएगा, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, भगवान मंदिर में रहता है और अल्लाह ताला मस्जिद में रहता है। लेकिन इससे तो बढ़िया है हिंदू है, हिंदू के गुरु और मुसलमान के पीर हुए थे। ऐसा कौन भगवान है जो बिना भगवान हथियार का होगा? कोई भगवान बताइए हथियार है जिस भगवान के हाथ में हथियार ना हो? बताइए कोई व्यक्ति नहीं बता सकेंगे। सभी भगवान हथियार के बल पर भगवान हुआ है। सदगुरु कबीर साहब ने पूरे जिंदगी में 120 वर्ष की जिंदगी में कभी हथियार नहीं उठाया। और उसके पीछे कितने लोग चले, जिसका के घर घर करे, मगहर में जाकर देख लीजिए, हिंदू भी पूजता है कबीर को और मुसलमान भी पूजता है कबीर को। कैसा हिंदू के गुरु मुसलमान के पीर हुए थे। ऐसा कोई देवता होगा जिसको हिंदू भी पूजे, मुसलमान भी पूजे, वो है सदगुरु कबीर, जिसको सभी पूजेंगे। और कबीर की ऐसी बात थी तो उन्होंने सबको मानना पड़ा। कबीर जब मंदिर पर गया तो कहा पत्थर पूजे जो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। और मस्जिद पर गया प्रवचन करने के लिए तो क्या कहा? कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बना, जात तबे मुल्ला बांग दियो का खुदा बहरा हो गया। कबीर साहब ने दोनों को फटकारा और दोनों को प्यार किया। कबीर का प्रेम क्यों हॉस्पिटल मंदिर में पूजा करने के धर्म की बारी आएगी तो लोग मंदिर और मस्जिद देखता है, और जब इलाज की बारी आता है तो कहाँ चला जाता है? हॉस्पिटल में जाता है। आदमी की समझ नहीं आता है। मेरी घड़ी कह रही है 6:27 हो गया, बक 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 मत करो, नहीं तो मन संचालक गुस्सा आ जाएंगे। बोले सदगुरुदेव की, उनका मंच है, उनको छोड़ रहे हैं। घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है, पल भर रुकती नहीं, मचलती चली जाती है। लोग कहते हैं समय गुजरता नहीं, मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको आए हुए भक्तजनों, महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए साहेब बंदगी अपनी बातों को विराम। आप सबको प्रणाम।